इंसान की जिंदगी एक ऐसे मुसाफिर की मानिंद है जिसे इल्म नहीं कि अगले मोड़ पर फूलों की सेज मिलेगी या कांटों की राह, मगर जो शख्स अपने रब की रजा में राजी रहना सीख जाता है, उसके लिए सहरा की तपती धूप भी गुलशन की ठंडी हवा बन जाती है। यह दास्तान है ज़ैद की, जिसकी आंखों में हया थी, दिल में सब्र था और नसीब में एक ऐसी आजमाइश जो बड़े बड़ों के कदम डगमगा दे। उस दौर में जब शहरों की भीड़ से दूर छोटे छोटे कस्बों में सुकून बसा करता था, ज़ैद नाम का एक नौजवान अपनी मामी के रहमो करम पर जिंदगी बसर कर रहा था। ज़ैद की उम्र कोई 22-23 साल रही होगी। खुदा ने उसे वह हुस्न बख्शा था जो देखने वाले की रूह में उतर जाए, यानी गेहुआ रंग, गहरी स्याह आंखें जो हमेशा नीचे झुकी रहती और चेहरे पर एक ऐसी पाकीज़गी जैसे उसने कभी झूठ को छुआ भी ना हो। उसके वालिदैन का साया उसके सिर से तब उठ गया था जब वह सिर्फ 10 साल का था। पीछे छोड़ गए थे तो बस एक छोटा सा मकान और कुछ पुरानी यादें। ज़ैद की मामी हकीमा एक बेहद सख्त मिजाज और लालची खातून थी। ज़ैद के वालिद के इंतकाल के बाद उसने बड़ी चालाकी से उस छोटे से मकान पर कब्जा कर लिया और ज़ैद को एक कोने में पड़े हुए पुराने कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। वह कमरा जिसमें न हवा का गुजर था न रोशनी का ठिकाना। सुबह के 4 बज रहे थे, तहज्जुद का वक्त था। ज़ैद अपनी पुरानी जानमाज पर बैठा सजदे में गिरा हुआ था। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी दास्तान सुना रहे थे। या परवरदिगार, तू जानता है कि मैं इस घर में किस कदर हिकारत और जिल्लत के साथ जी रहा हूं, मगर मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करता। अगर यह मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, मुझे उन लोगों से नफरत करने से बचा ले जिन्होंने मेरा हक छीन लिया। नमाज से फारिग होकर वह बावर्ची खाने की तरफ गया। अभी उजाला पूरी तरह फैला भी नहीं था कि हकीमा मामी की तेज आवाज गूंजी। ज़ैद अभी तक चूल्हा नहीं जला। क्या साजिश कर रहा है आज? क्या मुझे भूखा मारना चाहता है? ज़ैद ने धीमे से जवाब दिया, मामी जान, मैं बस वजू कर रहा था, अभी आग सुलगाता हूं। वजू, नमाज, सारा दिन बस यही ढोंग करता रहता है, हकीमा ने चिल्लाते हुए कहा। उसके हाथ में झाड़ू थी जिसे उसने ज़ैद की तरफ उछालकर फेंका। यह घर तेरा बाप छोड़कर नहीं गया था, यह मेरा घर है। यहां रहना है तो हाथ पैर चलाने होंगे। जा बाजार से लकड़ियां लेकर आ और कुएं से पानी भर। आज घर की सफाई भी तुझे ही करनी है। ज़ैद खामोशी से सब सुनता रहा। उसके दिल में एक टीस उठी, मगर उसकी जुबान पर कोई कड़वा लफ्ज नहीं आया। उसने फटा हुआ कुर्ता पहना, पैरों में पुरानी चप्पल डाली और बाहर निकल गया। बाजार जाते वक्त उसे लोग देखते तो ठंडी आह भरते। हर कोई जानता था कि ज़ैद एक नेक और शरीफ खानदान का वारिस है, मगर वक्त ने उसे एक मजदूर बना दिया था। रास्ते में उसे उसका दोस्त कासिम मिला। कासिम ज़ैद का इकलौता हमदर्द था। ज़ैद कब तक यह जुल्म सहेगा? तेरी मामी ने तेरा हक मारकर तुझे भिखारी बना दिया है। तू चाहे तो काजी के पास जाकर अपना हक मांग सकता है। ज़ैद मुस्कुराया, वह मुस्कुराहट जिसमें दर्द और यकीन दोनों थे। कासिम भाई, हक मांगने से बेहतर है कि मैं सब्र करूं। दुनिया का फैसला काजी करता होगा, मगर मेरे मामले का फैसला मेरा रब करेगा। वह जब चाहेगा मुझे मेरा मुकद्दर अता कर देगा। पूरा दिन ज़ैद ने कड़ी मेहनत की। तपती दोपहर में उसने भारी बोझ ढोया, कुएं से 10 बाल्टियां पानी भरा और घर के हर कोने को चमकाया। शाम ढलते ढलते उसका बदन थक कर चूर हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि शायद आज मामी उसे पेट भरकर खाना देगी। रात के वक्त जब दस्तरखान बिछा तो मामी और उनके बेटे शानदार खाना खा रहे थे, यानी गोश्त का सालन और ताजा रोटियां। ज़ैद एक कोने में खड़ा इंतजार कर रहा था। हकीमा ने ज़ैद की तरफ एक सूखी हुई बासी रोटी और पानी का प्याला बढ़ाया। ये ले, आज काम कम था तेरा, इसलिए यही मिलेगा। ज़ैद ने उस सूखी रोटी को उठाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने उस सख्त रोटी को पानी में भिगोकर खाया जैसे वह किसी जन्नत का खाना हो। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था। लेकिन उस रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने ज़ैद की जिंदगी का रुख बदल दिया। हकीमा का बेटा साजिद, जो एक अय्याश और बदमिजाज लड़का था, बाजार से लौटते वक्त अपना कीमती बटुआ कहीं खो आया था। वह घर आया और चीखने लगा, अम्मी, मेरा बटुआ गायब है। उसमें 10 अशरफियां थीं।
हकीमा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने सीधे जैद के कमरे का दरवाजा खोला और उसे सोते से जगाया। निकल बाहर, तूने साजिद का बटुआ चुराया है। मैं जानती थी तेरी इस शराफत के पीछे एक चोर छुपा है। जैद हक्का बक्का रह गया। मामी जान, खुदा की कसम मैंने बटुए को छुआ तक नहीं। मैं तो सारा दिन काम में लगा था। झूठ बोलता है। साजिद ने जैद के गले से उसका कुर्ता पकड़ लिया। तेरे अलावा इस घर में और कौन है जो पैसों का लालची हो? अभी निकाल मेरा बटुआ, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। हकीमा ने जैद का सारा सामान, जो कि सिर्फ एक पुरानी चादर और एक कुरान था, कमरे से बाहर फेंक दिया। मुझे इस घर में एक चोर नहीं चाहिए। तू अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जा। आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखा तो मैं शोर मचा दूंगी कि तूने मेरी इज्जत पर हमला किया है। जैद के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी बेगुनाही का यकीन था, मगर वहां सुनने वाला कोई न था। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, अपना कुरान उठाया और अंधेरी रात में घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवाएं उसके बदन को चीर रही थीं। जैद शहर की गलियों में चलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। उसका अपना घर, जो उसके वालिद की निशानी था, अब उसके लिए पराया हो चुका था। वह चलते चलते शहर के आखिरी सिरे पर पहुंच गया, जहां से सहरा सराब शुरू होता था। कहते थे कि उस सहरा में जो भी रात के वक्त कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लोग वहां जाने से डरते थे, मगर जैद के पास अब खोने को कुछ नहीं था। उसने सोचा, जिस रब ने मुझे अब तक पाला है वह इस सहरा में भी मेरा निगहबान होगा। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सहरा की रेत पर कदम रख दिया। रेत के टीले अंधेरे में डरावने लग रहे थे। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चलते चलते जैद के पैर थकने लगे। उसे प्यास की शिद्दत महसूस होने लगी। वह एक ऊंचे टीले के पास बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसे दूर कहीं से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। जैद ने गौर से सुना। वह आवाज किसी इंसान की नहीं लगती थी, उसमें एक रूहानी दर्द था। वह आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी चट्टान के पीछे पहुंचा। वहां जो नजारा उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां एक छोटा सा हिरण का बच्चा था, जिसका पैर दो भारी पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। वह बुरी तरह जख्मी था और उसके जख्म से नूरानी रोशनी निकल रही थी। जैद घबरा गया, मगर फिर उसने अपने दिल को संभाला। यह जो कोई भी हो मुसीबत में है, मेरा दीन मुझे सिखाता है कि हर मखलूक पर रहम करो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पत्थरों को हटाया। हिरण का बच्चा आजाद हो गया। जैद ने अपनी पगड़ी फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी। जैसे ही जैद ने पट्टी बांधकर हाथ हटाया, पूरा सहरा एक तेज रोशनी से भर गया। जैद ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई हिरण नहीं था। उसके सामने एक ऐसी खातून खड़ी थी जिसकी खूबसूरती बयान करना इंसानी अल्फाज के बस की बात नहीं थी। उसके कपड़े रेशम से भी नरम और सफेद थे। उसके चेहरे पर चांद जैसा नूर था और उसकी आंखों में हजारों सितारों की चमक थी। जैद ने डर के मारे अपना सर झुका लिया। डरो मत ऐ अल्लाह के बंदे, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों। मैं फलक हूं इस सहरा की जिन्नजादी। जिसे तुमने अभी बचाया वह मेरा भाई था, जो अपनी शरारत की वजह से इस मुसीबत में फंस गया था। जैद कांपते हुए बोला, मैं तो बस एक मुसाफिर हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह जगह आपकी है। जिन्नजादी फलक मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से सहरा की ठंडी हवा और भी खुशनुमा हो गई। जैद, मैं तुम्हें तब से देख रही हूं जब तुम उस जालिम औरत के घर में सब्र कर रहे थे। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे सब्र ने अर्श को हिला दिया है। लोग तो जिन्नों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाते हैं, मगर तुम वह हो जिसकी दुआओं ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। जैद ने ताज्जुब से पूछा, आप मेरा नाम जानती हैं? मैं तुम्हारी रूह को जानती हूं, जैद, फलक ने करीब आते हुए कहा। तुम्हें उस घर से इसलिए निकाला गया क्योंकि अल्लाह तुम्हें कुछ बढ़ा देना चाहता है। मगर याद रखना, मैं तुम्हारी मदद जादू से नहीं करूंगी। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगी जिस पर चलकर तुम खुद अपना मुकद्दर बदलोगे। क्या तुम तैयार हो? जैद ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा,
अगर मेरा रब मुझसे राजी है तो मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूं। फलक ने हवा में अपना हाथ लहराया और जैद के सामने एक पुरानी चमकदार चाबी नमूदार हुई। यह चाबी लो, यहां से 3 मील दूर उत्तर की तरफ एक खंडहर है। वहां एक पुराना कुआं है जो बरसों से सूखा पड़ा है। उस कुएं के अंदर तुम्हें वह चीज मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। मगर खबरदार, उस कुएं तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। शैतान तुम्हें डराएगा, लालच देगा और तुम्हारे सब्र को तोड़ेगा। क्या तुम अपना कदम पीछे हटाओगे? जैद की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक चट्टान जैसा यकीन था। जिसके साथ खुदा हो उसे शैतान का क्या खौफ। सहरा की हवा अब और भी सर्द हो चुकी थी। रेत के टीले दूर दूर तक फैले हुए थे और आसमान पर चांद ऐसे चमक रहा था जैसे कोई नूरानी चिराग जल रहा हो। जैद के हाथ में वह पुरानी और जादुई चाबी थी जिससे एक धीमी सी नीली रोशनी निकल रही थी। यही रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। जैद ने अपने फटे हुए कुर्ते को बदन पर कस लिया और बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़ना शुरू किया। उसे फलक की वह बात याद थी कि शैतान उसके सब्र को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि यह सफर सिर्फ मीलों का नहीं बल्कि उसके ईमान का सफर था। अभी जैद को चलते हुए 1 घंटा ही बीता था कि अचानक उसे अपनी प्यास का एहसास होने लगा। उसका गला ऐसे सूख गया जैसे बरसों से पानी की एक बूंद भी न पी हो। उसके होंठ फटने लगे और जुबान तालू से चिपकने लगी। अजीब बात यह थी कि अभी कुछ देर पहले वह बिल्कुल ठीक था। तब उसे सामने एक खूबसूरत नखलिस्तान नजर आया। वहां खजूर के लदे हुए पेड़ थे और एक साफ पानी का चश्मा बह रहा था। पानी की आवाज जैद के कानों में शहद की तरह घुल रही थी। पानी, बस थोड़ा सा पानी। जैद के कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ने लगे। जैसे ही वह चश्मे के करीब पहुंचा, उसे वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा नजर आया। उसके पास चांदी का एक लोटा था जिसमें से वह ठंडा पानी पी रहा था। बूढ़े ने जैद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ जवान, प्यासे लगते हो। इस रास्ते पर मुसाफिर अक्सर प्यास से दम तोड़ देते हैं। यह लो, जी भरकर पानी पियो। उसने पानी का लोटा जैद की तरफ बढ़ाया। जैद का हाथ पानी की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसे फलक की चेतावनी याद आई, शैतान तुम्हें भटकाएगा। उसने गौर किया कि इस रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां कोई परिंदा भी नहीं था, यह पानी और यह इंसान अचानक कहां से आ गए। और सबसे बड़ी बात, चांद की रोशनी में उस बूढ़े शख्स का कोई साया नहीं बन रहा था। जैद ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में प्यास से मरना लिखा है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शैतान के धोखे में नहीं आऊंगा। जैसे ही जैद ने यह कहा, वह नखलिस्तान, वह पानी और वह बूढ़ा शख्स एक धुएं की तरह गायब हो गए। जैद ने देखा कि वह तो एक कंटीली झाड़ी के पास खड़ा था और जिसे वह पानी समझ रहा था वह सिर्फ तपती हुई रेत थी। उसकी प्यास एकदम से खत्म हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्र है मौला, तूने बचा लिया। जैद आगे बढ़ता रहा। रास्ता अब और भी पथरीला हो गया था। अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ सख्त चीज आई। उसने झुककर देखा तो हैरान रह गया। रेत के नीचे से सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर नजर आ रहा था। जैसे जैसे वह आगे कदम बढ़ाता, उसे जमीन पर हीरे जवाहरात और अशरफियां बिखरी हुई मिलती। हवा में एक आवाज गूंजी, जैद रुक जाओ, देखो यह सब तुम्हारा है। तुम्हारी मामी ने तुम्हें घर से निकाला, दुनिया ने तुम्हें जिल्लत दी। इस दौलत को उठाओ, वापस शहर जाओ और अपनी सल्तनत खड़ी करो। तुम उन सब से बदला ले सकते हो जिन्होंने तुम्हें सताया। तुम्हें उस कुएं तक जाने की क्या जरूरत? वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं मिलेगा। जैद के जहन में अपनी मामी का वह जालिम चेहरा और साजिद के वो कड़वे अल्फाज घूमने लगे। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वह यह दौलत ले ले तो वह उन सबको नीचा दिखा सकता है, मगर फौरन ही उसके अंदर की रूह जाग उठी। दौलत से बदला तो लिया जा सकता है, मगर सुकून नहीं खरीदा जा सकता। जैद ने खुद से कहा, मेरा रब जानता है कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ वह चाहिए जो मेरे रब ने मेरे लिए चुना है। उसने उन सिक्कों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और अपनी चाबी की रोशनी के पीछे चलता रहा। पीछे से आने वाली वह शैतानी आवाज गुस्से में तब्दील हो गई
और फिर धीरे धीरे खामोश हो गई। अब जैद को चलते हुए काफी वक्त हो गया था। सामने उसे वह पुराने खंडहर नजर आने लगे थे जिसकी फलक ने बात की थी, मगर जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था माहौल खौफनाक होता जा रहा था। हवाओं में डरावनी चीखें गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों साए उसके पीछे चल रहे हों। अचानक जमीन से काली लपटें निकलने लगी और उसके सामने बड़े बड़े डरावने जिन्न और राक्षस खड्डे हो गए। उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह थीं। वापस जाओ मुसाफिर, यह मौत की जगह है, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं गया, एक डरावनी आवाज गूंजी। जैद का जिस्म कांपने लगा। इंसान होने के नाते उसे खौफ महसूस हुआ, मगर उसका ईमान डगमगाया नहीं। उसने अपनी जेब से वह कुरान निकाला जिसे वह अपने साथ लाया था। उसने उसे अपने सीने से लगाया और ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसका डर खत्म होता गया। वह डरावने साए और आग की लपटें उसके करीब आने की कोशिश करती, मगर एक नूरानी दीवार से टकराकर राख हो जाती। जैद बिना डरे उन सायों के बीच से गुजर गया। आखिरकार जैद उस जगह पहुंच गया। वह एक प्राचीन महल का खंडहर था जिसकी दीवारें गिर चुकी थीं और जहां सिर्फ सन्नाटा राज कर रहा था। महल के बीचों बीच एक बड़ा सहन था और ठीक बीच में वही पुराना पत्थर का कुआं था। कुआं बहुत गहरा और अंधेरा था। जैद ने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा। जैसे ही उसने वह जादुई चाबी निकाली, कुएं की दीवारों पर नक्काशी चमकने लगी। उसे कुएं के किनारे पर एक छोटा सा सुराख नजर आया जो बिल्कुल उस चाबी के नाप का था। जैद ने अपनी धड़कते दिल के साथ वह चाबी उस सुराख में डाली और घुमा दी। अचानक एक गड़गड़ाहट हुई और कुएं के अंदर से रोशनी का एक फव्वारा फूटा। कुएं के अंदर से सीढ़ियां बाहर निकलने लगीं। जैद ने हिम्मत जुटाई और उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही वह दंग रह गया। कुएं के अंदर कोई पानी नहीं था, बल्कि एक आलीशान कमरा था। कमरे की दीवारों पर पुरानी किताबें, नक्शे और कुछ मशीनें रखी थीं। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत मेज थी जिस पर एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही जैद उस संदूक के करीब पहुंचा, जिन्नजादी फलक वहां नमूदार हुई। मुबारक हो जैद, तुमने तीनों आजमाइशों को अपने सब्र और यकीन से पार कर लिया, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। जैद ने हैरान होकर पूछा, फलक ये सब क्या है? क्या यह किसी बादशाह का खजाना है? फलक ने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे खोलो जैद, इसके अंदर वह खजाना है जो सोने चांदी से भी कीमती है। जैद ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। वहां सिर्फ एक पुरानी फटी हुई मिट्टी की हांडी और एक कलम रखी थी। जैद थोड़ा मायूस हुआ, ये क्या है? फलक ने संदूक से वह कलम उठाया और जैद को दिया। यह कलम हिकमत है और यह हांडी रिज़्क़ बरकत है। जो शख्स इस कलम से अल्लाह का नाम और हिकमत की बातें लिखेगा, उसकी बातें लोगों के दिलों में उतर जाएंगी। और इस हांडी में तुम जो भी थोड़ा सा खाना डालोगे वह कभी खत्म नहीं होगा। तुम हजारों भूखों को इससे खाना खिला सकोगे। फलक ने जैद की आंखों में देखते हुए कहा, जैद, अल्लाह तुम्हें दौलत का बादशाह नहीं बल्कि दिलों का बादशाह बनाना चाहता है। क्या तुम इस जिम्मेदारी को कबूल करोगे? क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी दुनिया की खिदमत और अल्लाह की राह में गुजारोगे? जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि असली खजाना वह नहीं होता जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वह ही होता है जो दूसरों के काम आए। मैं तैयार हूं, जैद ने पूरी अकीदत के साथ कहा। ठीक है, फलक बोली, मगर याद रखना तुम्हारी आठवीं आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हें वापस उसी शहर जाना है जहां तुम्हारी बेइज्जती हुई थी। तुम्हें वहां जाकर बुराई का जवाब भलाई से देना है। क्या तुम उन लोगों को माफ कर पाओगे जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला? जैद खामोश हो गया। सूरज की पहली किरणें जब सहरा की रेत पर पड़ी तो जैद उस खंडहर से बाहर निकल रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना थैला था जिसमें वह जादुई मिट्टी की हांडी और कलम रखे थे। उसका चेहरा अब पहले जैसा थका हुआ और बेबस नहीं था, बल्कि उस पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। फलक उसके साथ साथ चल रही थी, मगर वह आम इंसानों को नजर नहीं आ सकती थी। उसने जैद से कहा, जैद, याद रखना, यह हांडी और यह कलम तुम्हारी अपनी जात के लिए नहीं है। यह अल्लाह की अमानत है, उसके बंदों के लिए।
तुम जितना इसे दूसरों पर खर्च करोगे, तुम्हारी अपनी बरकत उतनी ही बढ़ेगी। जैद ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया फलक, मेरे रब ने मुझे अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुना है और मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा। 3 दिन के सफर के बाद जैद अपने शहर की सरहदों पर पहुंचा। शहर वही था, गलियां वही थीं, मगर जैद बदल चुका था। जब वह शहर के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शहर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। बारिश न होने की वजह से चारों तरफ खुश्क साली छाई थी। अनाज महंगा हो गया था और गरीब लोग फाकों पर मजबूर थे। जैद शहर के एक कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपना थैला खोला और वह मिट्टी की छोटी सी हांडी बाहर निकाली। उसने देखा कि पास ही एक बूढ़ी माँ अपने छोटे से पोते के साथ बैठी रो रही थी। क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? जैद ने नरमी से पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी धुंधली आंखों से जैद को देखा और बोली, बेटा 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। अनाज का दाना इतना महंगा है कि हम जैसे गरीबों की पहुंच से बाहर है। मेरा बच्चा भूख से निढाल हो रहा है। जैद का दिल भर आया। उसने अपनी हांडी में हाथ डाला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा सूखे हुए जौ की रोटी का टुकड़ा बचा था। उसने वह टुकड़ा हांडी में डाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे ढांक दिया। कुछ पल बाद जब उसने ढक्कन हटाया तो वह छोटी सी हांडी ताजा रोटियों और गर्म सालन की खुशबू से महक रही थी। जैद ने वे रोटियां निकाली और उस बूढ़ी माँ और बच्चे को दी। लीजिए माँ जी, अल्लाह का नाम लेकर खाइए। बूढ़ी औरत और बच्चे ने भरपेट खाना खाया। ताज्जुब की बात यह थी कि जैद जितनी रोटियां निकालता हांडी उतनी ही भरी रहती। पास खड़े लोग यह नजारा देखकर दंग रह गए। देखते ही देखते वहां हुजूम जमा हो गया। जैद ने उस दिन शहर के दर्जनों भूखों को खाना खिलाया, मगर उसकी हांडी का खाना खत्म नहीं हुआ। शाम ढलते ही यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि शहर में एक अल्लाह का वली आया है जिसकी छोटी सी हांडी कभी खाली नहीं होती। अगले दिन जैद ने वह कलम निकाला। उसने शहर के चौराहे पर एक पुराने फट्टे पर कुछ अल्फाज लिखे। उसने लिखा, असली रिज़्क वह नहीं जो तुम जमा करो, बल्कि वह है जो तुम दूसरों को खिला दो। सब्र की कड़वाहट के पीछे ही खुदा की रहमत की मिठास छुपी होती है। उसकी लिखावट में ऐसी कशिश थी कि जो भी उन अल्फाज को पढ़ता उसके दिल की कैफियत बदल जाती। जो लोग कल तक एक दूसरे से लड़ रहे थे वे अचानक गले मिलने लगे। जिनके दिलों में नफरत थी वे माफी मांगने लगे। जैद का वह कलम ए हिकमत लोगों के जमीर को जगा रहा था। उधर हकीमा मामी और साजिद के घर के हालात बिगड़ चुके थे। साजिद ने जुए और अय्याशी में वह सारी दौलत उड़ा दी थी जो उन्होंने जैद का हक मारकर जमा की थी। उनका घर अब गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। जब उन्होंने सुना कि शहर में कोई पहुंचने वाला फकीर आया है जो सबको खाना खिला रहा है, तो वे भी लालच में वहां पहुंच गए। हकीमा ने हुजूम को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। हटो हटो, मुझे भी उस बाबा से मिलना है। जैसे ही वह सामने पहुंची, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पहुंचने वाला बाबा कोई और नहीं बल्कि वही जैद था जिसे उसने धक्के देकर घर से निकाला था। जैद, यह तू है? हकीमा की आवाज कांप गई। साजिद भी पीछे खड़ा था। वह जैद के साफ सुथरे और नूरानी चेहरे को देखकर हक्का बक्का रह गया। अम्मी, ये तो वही चोर है जिसे हमने निकाला था। इसके पास ये जादुई हांडी कहां से आई? जरूर इसने यह भी कहीं से चुराई होगी। हुजूम में शोर मच गया। चोर? यह नेक इंसान चोर कैसे हो सकता है? साजिद चिल्लाकर बोला, हाँ, इसने मेरे घर से सोने के सिक्कों का बटुआ चुराया था। देखो, आज ये ढोंग रचकर बैठा है। जैद खामोश रहा। उसके दिल में एक पल के लिए गुस्सा आया, मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडी छुआन महसूस हुई। वह फलक थी जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। सब्र जैद, याद करो तुमने क्या वादा किया था। बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, मगर सिद्दीक वह है जो जुल्म सह कर भी दुआ दे। जैद ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। उसने हांडी से 2 रोटियां निकाली और अपनी मामी की तरफ बढ़ाई। मामी जान, आप भूखी होंगी, यह लीजिए, अल्लाह का रिज़्क है। हकीमा ने रोटियां झटक दी। मुझे तेरा भीख नहीं चाहिए। बता, ये जादू कहां से सीखा तूने और वह बटुआ कहां छुपाया है? तभी हुजूम में से एक शख्स आगे आया। वह वही दुकानदार था जिसके पास साजिद अक्सर जाता था।
अरे ओ हकीमा, क्या बकवास कर रही है? तेरा बेटा साजिद कल ही मेरे पास आया था और उसने वह सोने का बटुआ मेरे पास गिरवी रखा था। उसने खुद माना था कि उसने यह झूठ बोला था ताकि जैद को घर से निकाल सके। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। साजिद का चेहरा सफेद पड़ गया। हकीमा की जुबान जैसे सिल गई हो। लोग साजिद और हकीमा को बुरा भला कहने लगे। कुछ नौजवानों ने तो साजिद को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। इस मक्कार को सबक सिखाओ, इसने एक नेक इंसान पर तोहमत लगाई। जैद खड़ा हो गया। उसकी आवाज में एक वकार था। रुक जाओ भाइयों, छोड़ दो इन्हें। मगर जैद भाई, इन्होंने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, एक शख्स ने कहा। जैद ने नरमी से कहा, मेरा रब जानता है कि मैं बेगुनाह हूं और मेरे लिए यही काफी है। अगर अल्लाह ने इन्हें रुस्वा किया है तो मैं इन्हें माफ करता हूं। मामी जान, साजिद मेरा घर और मेरा हक अल्लाह के हवाले है, आप जा सकते हैं। हकीमा और साजिद शर्मिंदगी से गड़ गए। वे बिना सिर उठाए वहां से भाग निकले। जैद के इस सुलूक ने लोगों के दिलों में उसकी इज्जत 100 गुना और बढ़ा दी। उस रात जब शहर सो रहा था, फलक जैद के पास आई। जैद, तुमने आज अपने नफ्स पर फतह हासिल कर ली। तुमने बदला लेने के बजाय माफ कर दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जैद ने कहा, फलक, यह सब तुम्हारे मशवरे और मेरे रब की तौफीक से हुआ, मगर अब आगे क्या? फलक ने आसमान की तरफ इशारा किया। शहर के हालात अभी भी खराब हैं। सूखा खत्म नहीं हुआ है। कल तुम्हें शहर के बड़े मैदान में जाना होगा और लोगों को नमाज़े इस्तिस्का के लिए बुलाना होगा। जब तक लोगों के दिल अल्लाह की तरफ नहीं मुड़ेंगे, यह जमीन सूखी रहेगी। जैद ने फिक्र से पूछा, मगर क्या लोग मेरी बात मानेंगे? फलक मुस्कुराई, तुम्हारे पास कलम हिकमत है, उसे इस्तेमाल करो। अगली सुबह जैद ने पूरे शहर में यह लिखवा दिया कि जो कोई भी अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है और बारिश की रहमत चाहता है, वह जौहर की नमाज के बाद ईदगाह के मैदान में पहुंचे। शहर का काजी और हाकिम भी जैद की शोहरत सुन चुके थे। वे भी वहां पहुंचे। जैद मिंबर पर खड़ा हुआ। उसने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बस अपना वह रूहानी कलम निकाला और हवा में कुछ लकीरें खींची। लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके कानों में जन्नत की ठंडी हवाएं टकरा रही हों। जैद ने दुआ के लिए हाथ उठाए। या इलाही, हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, मगर तेरी रहमत हमारे गुनाहों से बड़ी है। इन भूखे बच्चों पर रहम कर, इन बेजुबान जानवरों पर रहम कर। हमारे दिलों को नरम कर दे ताकि तू इस जमीन को तर कर दे। पूरा मैदान आमीन की सदाओं से गूंज उठा। हजारों लोग एक साथ रो रहे थे। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान पर काले बादल छाने लगे। वह धूप जो खाल जला रही थी अचानक गायब हो गई। कड़कती बिजली के साथ बारिश की पहली बूंद जैद के हाथ पर गिरी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। वे जैद के हाथ चूमने के लिए लपके, मगर जैद वहां से खामोशी से निकल गया। उसे शोहरत की भूख नहीं थी। वह वापस अपने पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा जहां फलक उसका इंतजार कर रही थी। जैद, अब तुम इस शहर के सबसे मुहतरम इंसान बन चुके हो, मगर याद रखना, असली आजमाइश अब शुरू होगी, दौलत और शोहरत की आजमाइश। बारिश ने शहर की फिजा बदल दी थी। चारों तरफ हरियाली छाने लगी थी और लोगों के चेहरों पर मुसर्रत लौट आई थी। मगर इस कामयाबी के साथ जैद की शोहरत इतनी बढ़ गई कि दूर दराज के इलाकों से लोग अपनी मुरादें लेकर आने लगे। कोई बीमारी की शिफा मांगता तो कोई घर की तंगी का रोना रोता। जैद अब भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठता। वह अपनी हांडी से सबको खाना खिलाता और अपने कलम से लोगों के नसीब की भलाई की बातें लिखता। एक सुबह शहर के हाकिम के सिपाही जैद के पास पहुंचे। उन्होंने अदब से झुककर कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, हमारे हाकिम साहब आपकी जियारत करना चाहते हैं। उन्होंने आपको महल में मदऊ किया है। वे चाहते हैं कि आप उनके वजीर एक खास बने और सल्तनत के कामों में उनकी रहनुमाई करें। जैद ने खामोशी से फलक की तरफ देखा जो हवा में एक साये की तरह मौजूद थी। फलक ने आहिस्ता से कहा, जैद, महलों की चकाचौंध अक्सर आंखों का नूर छीन लेती है, कदम संभल कर रखना। जैद सिपाहियों के साथ महल पहुंचा। हाकिम ने उसका इस्तकबाल किया और उसे अपने बराबर की कुर्सी पर बिठाया। जैद, तुम्हारी हिकमत के चर्चे पूरी सल्तनत में हैं।
मैं चाहता हूं कि तुम इस महल में रहो। तुम्हें रेशमी लिबास, बेहतरीन खाना और सोने चांदी की मोहरें मिलेंगी। बस तुम्हें मेरे फैसलों में मेरा साथ देना होगा। जैद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, जिस कलम से मैं गरीबों की तकदीर लिखता हूं, वह महलों के कवानीन नहीं लिख पाएगा। और जो हांडी मुसाफिरों का पेट भरती है, वह शाही दस्तरखान पर सजी हुई अच्छी नहीं लगेगी। मुझे माफ कर दें, मेरा ठिकाना उन गरीबों के बीच ही है। हाकिम जैद की इस बेनियाजी से दंग रह गया। उसने जैद को जबरदस्ती नहीं की, मगर उसे बेशकीमती तोहफे देने चाहे। जैद ने उन तोहफों को भी बड़ी नजाकत से मना कर दिया और वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। इधर हकीमा मामी और साजिद के दिलों में हसद की आग बुझने के बजाय और भड़क उठी थी। वे अब और भी ज्यादा कंगाली में जी रहे थे। साजिद ने एक रात गुस्से में अपनी माँ से कहा, अम्मी, वह जैद कल का भिखारी आज शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया है। हाकिम उसके पैर चूमता है और लोग उसे वली समझते हैं। जब तक उसके पास वह जादुई हांडी है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हकीमा की आंखों में मक्कारी चमक रही थी। फिक्र मत कर बेटा, मैंने एक रास्ता निकाला है। शहर से दूर काली पहाड़ियों में एक काला जादूगर रहता है जिसका नाम जुल्मत है। कहते हैं वह रूहानी चीजों का असर खत्म कर सकता है। हम उसके पास चलेंगे। अगली रात वे दोनों जुल्मत के पास पहुंचे। जुल्मत एक खौफनाक इंसान था जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। हकीमा ने उसे जैद के बारे में सब बताया और लालच दिया कि अगर वह जैद की हांडी छीन ले तो वह उसे आधी दौलत देंगे। जुल्मत ठहाका मारकर हंसा। वह हांडी कोई आम चीज नहीं है, वह नूरी चीज है। उसे छीनने के लिए मुझे जैद के ईमान पर हमला करना होगा। अगर वह एक बार भी अपने रब से मायूस हो जाए या उसके दिल में जरा सा भी गुरूर आ जाए तो उसकी वह हांडी और कलम पत्थर के बन जाएंगे। अगले दिन शहर में एक नया ढोंग रचा गया। जुल्मत ने एक पहुंचने वाले बाबा का भेष बदला और शहर के चौराहे पर आकर बैठ गया। उसने साजिश के तहत साजिद के जरिए यह खबर फैलाई कि जैद जो हांडी इस्तेमाल करता है वह कोई मोजजा नहीं बल्कि शैतानी जादू है। ऐ लोगों, जुल्मत ने चिल्लाकर कहा, तुम जिसे अपना रहनुमा समझते हो वह तुम्हें गुमराह कर रहा है। अगर उसकी हांडी में बरकत है तो वह मेरी इस जादुई ताकत का मुकाबला करके दिखाए। मैं इस सूखी जमीन से सोना निकालूंगा और वह सिर्फ रोटियां खिलाता रहेगा। असली वली वह है जो इंसान को अमीर बना दे। हुजूम जमा हो गया। लोग शक में पड़ गए। साजिद और हकीमा ने भीड़ के बीच खड्डे होकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ, यह बाबा सही कह रहे हैं। जैद हमें सिर्फ भूखा रहने का सबक देता है और यह बाबा हमें अमीर बनाएंगे। जैद को जब यह पता चला तो वह खामोशी से वहां पहुंचा। उसके साथ फलक भी थी जो जुल्मत को देखकर पहचान गई। जैद, यह काला जादूगर है। यह तुम्हारे सब्र को ललकार रहा है। आज तुम्हें साबित करना होगा कि हलाल का एक निवाला हराम के सोने के पहाड़ से बेहतर है। जुल्मत ने जैद को देखकर जहरीली मुस्कुराहट दी। आओ जैद, आज फैसला हो जाए। तुम अपनी हांडी से लोगों का पेट भरो और मैं अपनी ताकत से इन्हें दौलत दूंगा। देखते हैं लोग किसके पास जाते हैं। जुल्मत ने मंत्र पढ़े और जमीन पर अपना हाथ मारा। अचानक मिट्टी से सोने के सिक्के निकलने लगे। लोग पागलों की तरह उन सिक्कों पर झपट पड़े। देखो सोना, हम अमीर हो गए। जैद ने अपनी हांडी निकाली और सबको पुकारा, भाइयों, यह सोना एक फरेब है। यह तुम्हारी भूख नहीं मिटाएगा। आओ अल्लाह का दिया हुआ रिजक खाओ। मगर अफसोस, दौलत के लालच में लोग जैद को भूल गए। सिर्फ चंद गरीब और बीमार लोग ही जैद के पास खड़े रहे। साजिद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा जैद, तेरी सूखी रोटियां अब कोई नहीं खाएगा। हम अब जुल्मत बाबा के साथ हैं। जैद के दिल में एक पल के लिए उदासी आई। उसे उन लोगों पर दुख हुआ जिन्हें उसने फाकों से बचाया था और आज वे ही उसे ठुकरा रहे थे। तभी एक अजीब वाकया हुआ। जिन लोगों ने जुल्मत का सोना उठाया था उनके हाथ अचानक काले पड़ने लगे। वह सोना मिट्टी में तब्दील होने लगा और उसमें से बिच्छू और सांप निकलने लगे। पूरे मैदान में चीख पुकार मच गई। बचाओ, यह क्या हो रहा है? हमारा सोना कहां गया? जुल्मत ने अपनी असलियत दिखाई। वह जोर से हंसा और उसका चेहरा खौफनाक हो गया। बेवकूफों, तुमने लालच के लिए एक नेक इंसान का साथ छोड़ दिया। अब यह सांप और बिच्छू तुम्हें डसेंगे। लोग डर के मारे जैद की तरफ भागे।
जैद भाई हमें माफ कर दो, हमें बचाए। लेकिन जुल्मत ने अपनी काली छड़ी घुमाई और जैद की तरफ एक आग का गोला फेंका। आज मैं तेरा और तेरी इस हांडी का नाम वो निशान मिटा दूंगा। जैद ने अपनी आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह पढ़ी। जैसे ही आग का गोला जैद के करीब पहुंचा, फलक ने अपनी रूहानी ताकत से उसे हवा में ही बर्फ बना दिया। फलक जैद के सामने जाहिर हो गई। उसकी नूरानी चमक इतनी तेज थी कि लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। ऐ जुल्मत, तेरी स्याही का नूर के सामने क्या मुकाबला। तूने अल्लाह के बंदे को आजमाने की जुर्रत की। फलक ने एक हाथ हवा में लहराया और जुल्मत की सारी काली ताकत धुआं बन गई। जुल्मत चीखता हुआ वहां से गायब हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़े। हकीमा और साजिद तो खौफ के मारे शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर हुजूम ने उन्हें पकड़ लिया। इन्हें सजा दो, इन्होंने हमें गुमराह किया, लोग चिल्लाने लगे। जैद ने आगे बढ़कर सबको रोका। छोड़ दो इन्हें, अल्लाह ने इन्हें इनके अमल का मजा चखा दिया है। आज फिर यह साबित हो गया कि सब्र और सच्चाई की जीत होती है। जैद ने अपनी हांडी से सबको खाना खिलाया। आज उस खाने में ऐसी लज्जत थी जो पहले कभी नहीं थी। लोगों को समझ आ गया कि असली दौलत हाथ का सोना नहीं बल्कि दिल का सुकून है। उस शाम फलक जैद के पास आई। उसका चेहरा उदास था। जैद, तुमने आखिरी बड़ी आजमाइश भी पार कर ली। तुमने न सिर्फ बुराई को हराया बल्कि अपने दिल में उन लोगों के लिए नफरत को भी जगह नहीं दी जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था। जैद ने महसूस किया कि फलक की आवाज में कुछ अलग बात है। फलक, तुम यह सब ऐसे क्यों कह रही हो जैसे तुम कहीं जा रही हो? फलक ने आसमान के तारों की तरफ देखा। जैद, जिन्नों और इंसानों का साथ ज्यादा लंबा नहीं होता। मेरा मकसद तुम्हें सही रास्ते पर लाना था। अब तुम एक कामिल इंसान बन चुके हो। तुम्हें अब मेरी आंखों की जरूरत नहीं। तुम्हारा अपना दिल अब नूर से भरा है। जैद की आंखों में आंसू आ गए। मगर फलक, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुमने मुझे तन्हाई में सहारा दिया। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी, जैद, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर याद रखो, कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आएगा। शहर का हाकिम बूढ़ा हो चुका है और उसकी कोई औलाद नहीं है। वह कल एक ऐलान करने वाला है। शहर की हवाओं में आज एक अजीब सी खामोशी और सुकून था। जुल्मत के जाने के बाद लोगों के दिलों से लालच का जहर निकल चुका था। अगले दिन सुबह सवेरे शहर के हाकिम की शाही सवारी जैद की उसी पुरानी झोपड़ी के बाहर आकर रुकी। हाकिम खुद अपनी सवारी से उतरा और जैद के सामने अदब से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऐ अल्लाह के वली, हाकिम की आवाज में आज कोई गुरूर नहीं था। मैंने पूरी जिंदगी हुकूमत की, मगर कल जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि कैसे एक निहत्थे नौजवान ने अपने सब्र से आग को बर्फ बना दिया। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं इस सल्तनत की चाबियां आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। शहर की रियाया भी यही चाहती है कि आप हमारे नए हाकिम बने। जैद ने आसमान की तरफ देखा। उसे फलक की बात याद आई। उसने हाकिम से कहा, हुजूर, मैं तो एक फकीर हूं, मुझे महलों की आदत नहीं। तभी हुजूम में से वही बुढ़िया बाहर आई जिसे जैद ने सबसे पहले खाना खिलाया था। उसने कहा, बेटा जैद, अगर तुम हाकिम नहीं बनोगे तो फिर कोई जालिम हम पर मुसल्लत हो जाएगा। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तुम्हें यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। जैद ने एक गहरी सांस ली। उसने फलक की मौजूदगी को अपने करीब महसूस किया। फलक ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, जैद, यह अल्लाह का फैसला है। अब तुम्हें अपनी हिकमत से एक पूरी सल्तनत को सही रास्ता दिखाना है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैद ने सिर झुकाकर कहा, अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो मैं इस अमानत को कबूल करता हूं। उसी रात जैद अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आखिरी बार फलक से मिलने पहुंचा। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। फलक वहां खड़ी थी, मगर आज उसका नूर पहले से कहीं ज्यादा तेज था। जैद, फलक की आवाज में एक रूहानी मिठास थी। मेरा काम पूरा हुआ। मैं तुम्हें उस वक्त मिली थी जब तुम बेसहारा थे और आज तुम एक सल्तनत के मालिक हो। मगर याद रखना जैद, असली बादशाह वह नहीं जो तख्त पर बैठे, बल्कि वह है जिसके दिल में खौफ है खुदा और मखलूक की मोहब्बत हो। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। फलक, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं इस भारी जिम्मेदारी को तुम्हारे बिना कैसे निभाऊंगा? फलक करीब आई
और जैद के सर पर अपना नूरानी हाथ रखा। मुसाफिर को मंजिल मिल जाए तो रहनुमा को ओझल होना ही पड़ता है, मगर मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ रही। तुम्हारी वह जादुई हांडी और कलम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। जब तक तुम सब्र और शुक्र का दामन थामे रहोगे, मेरा साया तुम्हारे आसपास रहेगा। और जब कभी तुम बहुत तन्हा महसूस करो तो इसी पेड़ के नीचे आकर आंखें बंद कर लेना, मैं तुम्हारी रूह से बात करूंगी। जैसे ही फलक ने यह कहा, वह धीरे धीरे धुएं में तब्दील होने लगी। हवा में उसकी आखिरी नसीहत गूंजी, इंसान की असली दौलत उसका किरदार है। जैद, कभी किसी का दिल मत दुखाना। जैद पुकारता रह गया, फलक फलक, मगर वह नूरानी साया आसमान के सितारों में कहीं खो गया। जैद देर तक वहीं बैठा रोता रहा। उसने महसूस किया कि उसकी रूह में एक नई ताकत भर गई है। जैद की ताजपोशी हुई, मगर वह किसी आम बादशाह जैसा नहीं था। उसने शाही लिबास के नीचे वही पुराना टाट का कपड़ा पहना था, ताकि उसे अपनी औकात याद रहे। उसने महल के एक बड़े कमरे को गरीबों के लिए लंगर खाना बना दिया। उसकी वह रिज़्क़ ए बरकत वाली हांडी रोज हजारों भूखों का पेट भरती थी, और उसका कलम ए हिकमत रोजन नए कानून लिखता था, ऐसे कानून जहां अमीर और गरीब के लिए एक ही इंसाफ था। शहर में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बेसहारा नहीं था। एक दिन सिपाही दो भिखारियों को दरबार में लाए जो शाही अनाज की चोरी करते पकड़े गए थे। जब जैद ने उनकी तरफ देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वे कोई और नहीं बल्कि उसकी मामी हकीमा और उसका बेटा साजिद थे। उनकी हालत इंतहाई खराब थी। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में हिकारत की जगह अब सिर्फ जिल्लत थी। सिपाही ने कहा, हुजूर, इन दोनों ने सरकारी गोदाम से अनाज चुराया है। कानून के मुताबिक इन्हें कोड़े मारे जाने चाहिए। साजिद और हकीमा ने जैसे ही तख्त पर जैद को देखा, वे मारे शर्म के जमीन पर गिर पड़े। वे जानते थे कि अब उनकी मौत तय है। जैद तख्त से नीचे उतरा। उसने सिपाहियों से कहा, इनकी जंजीरें खोल दो। मगर हुजूर, इन्होंने चोरी की है। वजीर ने टोका। जैद ने नरमी से जवाब दिया, चोरी करना गुनाह है, मगर किसी को इतना मजबूर कर देना कि वह चोरी पर उतर आए, यह हाकिम का गुनाह है। ये मेरे अपने हैं, और इन्होंने जो मेरे साथ किया वह इनका अमल था, मगर जो मैं इनके साथ करूंगा वह मेरा दीन है। जैद ने